जब दो लोग आपस में नाराज होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से बहुत दूर हो जाते हैं और इस अवस्था में वे एक दूसरे को बिना चिल्लाए नहीं सुन सकते। वे जितना अधिक क्रोधित होंगे उनके बीच की दूरी उतनी ही अधिक हो जाएगी और उन्हें उतनी ही तेजी से चिल्लाना पड़ेगा। जब दो लोग प्रेम में होते हैं तब वे चिल्लाते नहीं बल्कि धीरे धीरे बात करते हैं, क्योंकि उनके दिल करीब होते हैं। उनके बीच की दूरी नाम मात्र ही रह जाती है और जब वे एक दूसरे को हद से अधिक चाहने लगते हैं तो वे बोलते भी नहीं हैं, वे सिर्फ एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सामने वाले की बात समझ आते हैं। इसलिए जब आप किसी से बात करो ये ध्यान रखो कि तुम्हारे हृदय आपस में दूर ना होने पाए। तुम ऐसे शब्द मत बोलो जिससे तुम्हारे बीच की दूरी बढ़े, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि तुम्हें लौटने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। इसलिए चर्चा करो, बात करो, लेकिन चिल्लाओ मत। क्रोध से हमारे नुकसान होता है। पहले हम किसी बात को लेकर क्रोधित होते हैं, फिर वही क्रोध हमारे क्रोधाग्नि पर घी डालने का काम करता है। हम वह सब कर बैठते हैं जो सहज अवस्था में नहीं कर सकते। क्रोध आपके ज्ञान को संकीर्ण करने और तथ्यों को गलत तरीके से दिखाने का कार्य करता है, आपको बेवकूफ बनाता है और आपको अनावश्यक झगड़े के लिए उकसाता है। जब आप क्रोध को काबू में कर परिस्थिति पर खुले दिमाग से विचार करते हैं तो पाते हैं कि समस्या कितनी छोटी और बेकार है, लेकिन आपका क्रोध राई का पहाड़ बनाते हुए हमें समस्या सुलझाने के बजाय उसे और कठिन बनाने का, लोगों के खिलाफ भड़काने का कार्य कर रहा है। अगर हम समझ आए कि क्रोध वह जलती तिली है जो उसे पकड़ने वालों के लिए ज्यादा खतरनाक है बजाय दूसरे के। क्रोध दुर्बलता की निशानी है। जितना जो क्रोधी है वो उतना ही निर्बल होता है। गुस्सा शांत करने का एक तरीका है और वह है उसके प्रतिफल पर विचार किया जाए। इसके बाद या तो गुस्सा आएगा या नहीं आएगा, और आएगा तो भी वो जायज होगा। क्रोध को आने पर बुद्धि वहां से खिसक जाती है। जिस व्यक्ति पर क्रोध किया जाए यह जरूरी नहीं कि वह प्रतिरोध करे। यदि वह प्रतिरोध नहीं करता तो क्रोध करने वाले का स्वयं का ही खून उबलता है। यदि वह प्रतिरोध करता है तो क्रोध करने वालों को दोगुना नुकसान होने की संभावना है। इसलिए सबसे बेहतर यह है कि किसी विरोध की स्थिति में भी क्रोध नहीं किया जाए और परिस्थिति के अनुकूल अपनी मानसिक स्थिति को संतुलित किया जाए। इससे स्वयं का ही लाभ है। क्रोध मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर खत्म होता है। जब भी आपको क्रोध आवे तो उसके परिणामों के बारे में सोचिए।